ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ये वीडियो आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए अपने ही अंग के बारे में अच्छी तरह से जाने, समझे और समझकर अपने एक एक अंग को ऊर्जा देकर स्वयं ऊर्जावान बनने में आपका ही बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप सृष्टि के बहुत बड़े तपस्वी हैं। अब ब्रह्मांड के दूसरे नंबर पर योगी हट है। वीडियो को अंत तक देखकर अपने जीवन को सफल बनाए। मेरा यह वीडियो बनाने का यही उद्देश्य मात्र है। इस वीडियो को डीप में जाकर समझने की आवश्यकता है, क्योंकि योग्यताएं कर्म से पैदा होती है। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। जब इंसान करवट लेता है तो दिशा बदल जाती है, और जब वक्त करवट लेता है तो दशा बदल जाती है। आप स्वयं प्रकृति हैं। आपके कारण ही प्रकृति में हरियाली आती है, फूल खिलते हैं, भंवरे गुंजायमान करते हैं, चिड़ियां चहचहाती है, कोयल प्रकृति के संपर्क में आते ही अपनी कूक की मधुर धुन से पूरे वातावरण को ही अपनी मीठी आवाज से सबका मन मोह लेता है। मोर नाचने लग जाता है। पूरा का पूरा वातावरण ही वीणा की एक तार छेड़ देने से, मंदिर में घंटी घड़ियाल की गूंज से पूरा का पूरा वातावरण ही गुंजायमान हो जाता है। प्रकृति में आपका जन्म ही हुआ है सबको खुशियों का संदेश देने के लिए, सभी के दिलों के तार को छेड़कर ये जताने के लिए, ये बताने के लिए। एक प्रेम ही है जो प्रेम से ही सभी का दिल जीता जा सकता है। आप है तो प्रकृति है, वरना सब सुनसान वीरान है, क्योंकि आप ही समय चक्र हैं। समय चक्र की धारा है, प्यार का सागर है, जो अपने रास्ते में आए हुए हर बाधा को पार करते हुए अपना खुद का मार्ग स्वतः ढूंढ लेता है, स्वतः ही रास्ता बना लेता है आगे, सिर्फ आगे बढ़ने के लिए। मूलंग 8 कर्म है, कर्म की चक्की है, समय चक्र है, काल चक्र है, समय चक्र की रफ्तार है, इनके अंतःकरण में प्यार का सागर है। और यही प्यार का सागर एक दिन उस ओर मुड़ जाता है जहां दो दिलों का सागर मिलकर दिल की उफान बनकर प्यार में समा जाने का भरसक प्रयत्न करता है। समा जाता है, समाकर उसी प्यार के सागर में लुप्त हो जाता है, गुम होकर रह जाता है। लेकिन जाते जाते अपने साथ वो सब कुछ लेकर चला जाता है, जो कुछ पल ही सही दुनिया को ये संदेश देकर चला जाता है, प्रेम है तो सब कुछ। प्रेम के बिना यह सृष्टि ही अधूरा है, वीरान है, सुनसान है। इस वीरान सुनसान में बिताए हुए वो प्यार के 2 पल, जिसे संसार हमेशा याद करती रहेगी, उसकी मीठी मीठी यादों को, मीठी मीठी बातों को, उसके नटखट भरे अंदाजों को, उसके जज्बातों को, मुस्कुराहट भरे वो पल जिसे बिखेरने से मोतियां झड़ती थी, जिसे याद कर 2 बूंद आंखों में आंसू आने पर आपको विवश कर देगा। अंक 8 कर्म फलदाता शनिदेव हैं, जो देवी छाया के पुत्र हैं। देवी छाया का सदैव अपने पुत्र पर आशीर्वाद स्वरूप कृपा बनी रहती है। चूंकि केतु अर्थात अंक 7 भी छाया है, इसलिए अनायास ही केतु रूपी छाया का संबंध भी छाया के रूप में समाया रहता है अंक 8 के शरीर के साथ। लेकिन दोनों छाया में अंतर है। जहां देवी छाया अपने पुत्र को हर पल हर घड़ी साथ रहकर रास्ता दिखाती है, तो वहीं अंक 7 अर्थात केतु ऊंचे सपने दिखाकर उसी में फंसा देता है, जिससे मानव उसी ऊंचे सपनों में उलझ कर रह जाता है, जहां अंधकार के सिवाय, उलझन के सिवाय और कुछ नहीं। इसलिए दोनों छाया में रस्साकसी की तरह युद्ध चलता रहता है। देवी छाया बार बार अपने पुत्र को अंधकार से निकालने की कोशिश करती है, तो केतु अर्थात अंक 7 प्रलोभन दिखाकर अंधकार में फिर से धकेल देता है। मानव बीच अधर में ही लटक कर रह जाता है। इसी अंधकार और प्रकाश को समझने की आवश्यकता है। अंक 8 के जातकों को विशेष तौर से ध्यान देने वाली बात है, अंक 8 2 शून्य से मिलकर बना है, जिसके नीचे का भाग अंधेरे में तथा ऊपर का भाग प्रकाश अर्थात रोशनी में रहता है, क्योंकि ऊपर के उस भाग पर सूर्यदेव के प्रकाश की ऊर्जा उसके जीवन के अंधेरेपन को दूर कर देता है। चूंकि सूर्यदेव जगत पिता होने के साथ साथ आपके पिताश्री भी है, इसलिए सुबह सुबह प्रतिदिन सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, एक समय का भोजन नमक रहित करें, रविवार का व्रत रखें, संकट के समय देवों का देव महादेव के साथ अपने पिता का अंदर ही अंदर स्मरण करें। फिर देखें आपके जीवन के अंधेरापन किस तरह से गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा।
सूर्य देव की ध्यान साधना करने से अपने अंदर अपने आप में ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपको गर्मी का भी एहसास होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप स्वयं सूर्य पुत्र हैं। सूर्य पुत्र कर्ण कवच कुंडल के साथ ही धरती लोक में जन्म लिए थे, ताकि कवच कुंडल हर संकट से सुरक्षा प्रदान कर सके। इसलिए अंक 8 के जातकों को कवच कुंडल धारण करना अति आवश्यक है। इसलिए अपने नाम के अंक को बैलेंस करवाकर सूर्य देव के अंक पर लाना अति आवश्यक है। यही नाम का बैलेंस आपके लिए कवच का काम करेगा। आपकी दिशा तथा दिशा को ही बदलकर आपके जीवन के दुख कष्ट भरी राहों को प्रशस्त कर देगा। हमेशा हनुमान जी का स्मरण करने के साथ ही साथ हनुमान जी की स्तुति भी सुने या बोले हमेशा लगातार, जिससे आपके अंदर जो केतु रूपी छाया आपके शरीर के साथ आपके मस्तिष्क पर बैठकर हमेशा निराशा के अंधकार की तरफ ले जाता है, प्रलोभन भरे रास्तों पर ले जाता है, दूर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपके पिताश्री सूर्य देव हनुमान जी से यह दक्षिणा स्वरूप लिए थे, मेरे बेटे के सदा सहायक बने रहेंगे संकट के समय। इसलिए आप संकट के समय हमेशा हनुमान जी की आराधना करें, स्तुति करें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। सूर्य देव का अंक का प्रभाव आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है या करेगा, यह अगले भाग में बताऊंगा आपको, जब आपके अंक का विश्लेषण करूंगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी आप केतु के सकारात्मक ऊर्जा का कैसे प्रतिफल ले सकते हैं उसके बारे में जानें। अनायासी अंक 7 अर्थात केतु अंक 8 के शरीर के साथ जुड़ा होने के कारण पुरुष वर्ग स्त्री वर्ग के साथ, तो स्त्री वर्ग पुरुष वर्ग के साथ किसी न किसी कारण पर जुड़ा हो जाता है। और यही जुड़ाव हमेशा एक तरफ समस्या को सुलझाने का कार्य करता है, तो दूसरी तरफ यही जुड़ाव मानसिक पीड़ा का कारण भी बन जाता है। चूंकि केतु छाया है, इनको बातें करना बहुत पसंद है। भोजन किए बिना रह सकता है, लेकिन बातें किए बिना नहीं। यही कारण है इनके बात करने का सिलसिला कभी रुकता नहीं है, और यहीं पर इनसे चूक हो जाती है जो भौतिक रूप लिए अंक 8 को भुगतना पड़ता है व्यक्तिगत जिंदगी में। भावना में बहकर अंदर की वो बातें सभी बता देता है जो इनको बताना नहीं चाहिए। फिर यहीं से शुरू हो जाता है प्रलोभन का दौर, जिसमें व्यक्ति उलझ कर रह जाता है, फंस कर रह जाता है, कर्ज में डूबकर कर्जदार बन जाता है। दुनिया में 80% मानव इसी तरह के उलझनों में उलझकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जबकि आप स्वयं भूत भविष्य वर्तमान खुद हैं। अपने जीवन को समझें, अपने आप को समझें। सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन दूसरों के द्वारा दिखाए गए प्रलोभन के सपनों को पूरा करने के लिए खुद के प्रगति के रास्तों को छोड़कर दूसरों के द्वारा दिखाए गए सपनों पर चलना गलत है। आखिर केतु रूपी छाया को अंक 8 के शरीर से कैसे पृथक करें, कैसे अलग करें, इसी को समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। केतु अर्थात अंक 7 अंक 8 के भौतिक शरीर में समाकर शारीरिक सुखों के साथ साथ भौतिक सुखों की प्राप्ति भी चाहता है। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, घूमना, लोगों से बिना रुके बातें करना इनको बहुत पसंद है। इनमें से किसी भी चीज की कमी हो जाने पर अंक 8 जिनका भौतिक रूप है, उसके वाणी के द्वारा जहरीले शब्दों का उपयोग कर जहर निकालना शुरू कर देता है। चूंकि केतु में देवत्व ऊर्जा भी विद्यमान है, इसलिए क्रोधबद उस समय यह जैसा भी जिस प्रकार का शब्द उपयोग करके बोल देता है, जिसके भी बारे में वह फलित हो जाता है, टलता नहीं है। अगर खुश है तो उसी खुशी खुशी के मौके पर इनके वाणी के द्वारा जो बोला जाता है अच्छे के लिए, वह भी फलित हो जाता है। इसलिए अंक 8 के वक्र दृष्टि कब किस पर पड़ जाए, कब खुश होकर आनंद से आनंदित होकर क्या वरदान दे दे, कहा नहीं जा सकता है। इसलिए इनके संपर्क में रहने वाले हर व्यक्ति को इसी को समझना तथा जानना सबके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। गले में हमेशा रुद्राक्ष की माला पुरुष वर्ग के जातक को या फिर स्त्री वर्ग के जातक धारण करने से केतु की नकारात्मकता समाप्त होकर देवत्व ऊर्जा प्रवाहित होने लग जाती है। विशेष तौर से महिला वर्ग के जातक अपने गले में सफट की माला धारण करने से केतु के गुस्से को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे अंक 8 के जातकों को शांति प्रदान होती है। अगर आप अपना तथा अपने पीढ़ी दर पीढ़ी का भला करना चाहते हैं तो गली के कुत्ते को लगातार एक रोटी, वह भी सुबह सुबह देने से केतु प्रसन्न होकर केतु की नकारात्मकता दूर होकर सकारात्मकता का प्रभाव होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे अगर आपके ऊपर कर्ज है तो कर्ज कैसे दूर किया जा सकता है, स्वतः ही रास्ता निकलना शुरू हो जाता है। क्योंकि कुत्ता केतु का ही रूप स्वरूप है, जो आगामी अच्छे बुरे की सूचना से भी अवगत कराता है, आपको आपके गली की सीमा तक भी छोड़ कर आएगा या आता है रोटी देने से।
चूंकि आप कुत्ते से डरते भी बहुत हैं, यही वो डर है जो किसी भी प्रकार की विपत्ति आने से सबसे पहले आपको डर भय सताने लग जाता है, आप कांपने तक भी लग जाते हैं उस समय। लेकिन लगातार कुत्ते को रोटी देने से, कुत्ते से जैसे ही डर भय समाप्त होगा, आपके अंदर साहस प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। समय चक्र को पहचानने की क्षमता आप में नहीं है। आप सोचते हैं जो पल मिला है वो हमेशा ऐसा ही कायम रहेगा, लेकिन आपके जीवन में ऐसा तो कदापि नहीं है। अगर आप अपने जीवन में जीवन को स्थिरता प्रदान करना चाहते हैं तो खुद के उतावलापन के कारण खुशी खुशी में ये भूल जाते हैं जो खुशी आपको मिली है पता नहीं कितने जन्म लेने के बाद, उसे स्थिरता प्रदान कर हमेशा हमेशा के लिए कायम भी रखना है। अगर देखा जाए तो जिंदगी छोटी नहीं है, बहुत लंबी है, लेकिन आप अपने ही जिंदगी को सिकोड़ कर खींच कर अपनी खुशी के पल को सीमित कर देते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं जिंदगी का सिर्फ यही पल है, दोबारा मिले या न मिले। आपको हर जन्म में आग में तप कर कुंदन बनना ही पड़ेगा, क्योंकि आप छाया पुत्र होने के बाद भी आपका शरीर भौतिक रूप लिए है, और यही भौतिक रूप होने के कारण कहीं न कहीं आपसे त्रुटि हो जाती है, चूक हो जाती है, जिसका आपको बार बार दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि आप प्रत्येक जन्म में आप खुद अपने ही गलती के कारण रुकावट पैदा कर लेते हैं, अपने ही जिंदगी से सबक नहीं ले पाते। इसी कारण जब जब भी आप अधीर होते हैं, अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, समस्याओं से घिरा हुआ महसूस करते हैं, संघात करता देवों का देव महादेव से यही इच्छा प्रकट करते हैं, मुझे इस धरती लोक से उठा क्यों नहीं लेते। आपकी यह इच्छा संहार करता महादेव के पास पहुंचती जरूर है, लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपका जन्म ही पूरे सृष्टि काल में एक बार ही होना है, और एक बार हुआ भी है, लेकिन इसकी अवधि बढ़कर 1 सहस्त्र साल होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कभी न कभी तो आप अपने ही जिंदगी से सबक ले सकें, अपनी ही गलतियों को सुधार कर कर्मठ, कर्मयोगी, योगी की योगी आदि योगी बन सके। इसलिए आपके आराध्य देवों का देव महादेव ये चाहते हैं, इंसान जितने बार गिरता है उतने बार सबक भी लेता है। गिरने और संभलने के बीच जो लकीर है उससे ही महादेव दूर कर आपके जीवन रूपी संघर्ष को दूर कर आप खुशी खुशी अपने धाम चले जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। कहीं न कहीं त्रुटियां रह जाती है और आपकी खुशी पल भर में ही सिमट कर रह जाती है। फिर वही 100 साल का सफर। धर्म पथ, कर्म पथ आपके जीवन के 2 ऐसे बंधन हैं जिससे आप बंधकर असफलता को सफलता में बदल सकते हैं, बदल देते हैं। आप स्वयं मिट्टी हैं, मिट्टी ना ही शरीर छोड़ता है और न ही इनका जन्म ही होता है तो बस मिट्टी से बने मानव का निर्माण। आप स्वयं आदि योगी हैं, अपने आप को पहचानने की आपको आवश्यकता है। शरीर बेशक मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन वही शरीर वापस मिट्टी में मिलकर एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व फिर से वापस धरती लोक में स्थापित हो जाता है, जिसे संसार मिटा हुआ समझकर भूल जाते हैं। दोबारा मिट्टी से बना निर्मित मानव का शरीर स्वतः प्रकट होकर वापस वही क्रम पथ के रास्ते पर चल देता है, चलता ही रहता है, अपने ही प्यार की तलाश में। जहां पर छोड़ा था वहीं से शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। आप स्वयं अपने ही शरीर के रचनाकार हैं, आपको किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप स्वयं भूत भविष्य वर्तमान आप स्वयं हैं, आप स्वयं आदि योगी हैं। इसलिए आप भगवद गीता का अध्ययन करें, आपको स्वतः ही मालूम पड़ जाएगा अपने ही जीवन की गाथा, अपने ही जीवन का रहस्य। मिले फिर बिछड़ गए, फिर मिले फिर बिछड़ गए। आपका संबंध अनैतिक नहीं है। जन्म लेते ही प्रेम बांध में बंधकर वो सब रीति रिवाज को कुछ पल ही सही निभा चुके हैं, एक दूसरे के बंधन में बंध चुके हैं। मिलना बिछड़ना उसी का एक हिस्सा है। होश संभालने पर यही 2 पल आपके जीवन का आनंद उत्सव है। जो ऊपर से नीचे की ओर बहे वह धारा, जो नीचे से संसार को ऊपर की ओर ले जाए वह है प्रेम। 100 वर्ष पूर्ण हुए, एक जन्म पूर्ण हुआ। दुनिया में 80% मानव है जो अपने जीवन रूपी जल की धारा को ऊपर नहीं ले जा पाते। केवल 20% ही है कर्मठ, कर्मयोगी, कर्मशील मानव जो हर परिस्थिति में जीवन रूपी धारा को नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं, अपने जीवन के मायने को ही बदल कर रख देते हैं, अपना तथा दुनिया के लिए मार्गदर्शन बनते हैं, मिसाल कायम करते हैं, जीवन की धारा के रुख को ही बदल कर रख देते हैं। इनमें से फिल्म स्टार ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र, इनका भी मूल्यांक 8 ही है। अपने धरातल को इन्होंने कभी नहीं छोड़ा, जमीनी हकीकत से कभी दूर नहीं हुए और आज भी जमीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं।
अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मूल्यांक 17:8 से ही प्रभावित है। इन्होंने अपने कर्म पथ को नहीं छोड़ा, धर्म पथ को नहीं छोड़ा, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विचलित नहीं हुए और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के शिखर पर हैं, जिन्होंने अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल कर रख दिए, अपने देश का भी विश्व स्तर पर भी। चूंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए अपने शब्द को यहीं विराम देता हूं। मूल्यांक 8 के तीसरे पार्ट में बताऊंगा आखिर आपके जीवन में अंक 1, अंक 3 तथा अंक 6 का क्या महत्व है, क्या महत्व रखता है आपके जीवन में अंक 19। साथ ही साथ यह भी बताऊंगा शनिदेव के वक्र दृष्टि का आखिर रहस्य क्या है, क्या इस वक्र दृष्टि से भय रखना चाहिए या नहीं। तो इसी के साथ इस भाग में इतना ही। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।